सो है गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपको एक प्रेडिक्शन देने वाला हूँ ऑन द IDFC फर्स्ट बैंक एंड मैं आपको पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ भी बताऊंगा। सो आपको जस्ट सिंपली ट्रेडिंग व्यू .com वेबसाइट के अंदर आना है एंड लेट्स सर्च द IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। ओके, सो अगर आप इस बैंक के अंदर देखोगे तो मैं आपको पूरा बेसिक से समझा देता हूँ। सो मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी खुला है IDFC बैंक का चार्ट। मैं यहाँ पर सब कुछ हटा देता हूँ। यहाँ पर EMA लगा हुआ है, वॉल्यूम को रहने देते हैं and ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी रहने देते हैं। वी विल कवर इन द लेटर वीडियोस। ओके, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो। सो हम लोग है अभी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। लेट्स मूव टू द 15 मिनट चार्ट एंड मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो कि यहाँ पर जो एक शार्प फॉल हुआ है लगभग 20%। अगर हम देखें सो लगभग अगर हम इसको मापेंगे तो इट कम्स अप्रॉक्सीमेटली दिस, यानी कि अगर हम ये पूरा टान दें तो -19.80%, विच इज़ रफली 20%। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि 16 पॉइंट गिर गया है। IDFC यहाँ पर था कितने पॉइंट के, 83.44। 83 से अगर 16 पॉइंट गिर गया है IDFC, विच इज़ 20%। एंड द फ्रॉड केस हैपनिंग इन द 5, I think 590 CR fraud case happening in the one of the branch of IDFC. So for that this major fall is happening. And अगर आप डेट देखोगे so let's zoom it। अगर आप इसका डेट देखोगे तो यहाँ पर आप लोग जो वॉल्यूम देख रहे हो यहाँ पर नज़र रखना। सो वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम देखो कि 289 मिलियन, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए जस्ट कुछ ही मिनटों के अंदर जस्ट वाइप आउट हो गया। जब इस न्यूज़ आया, यानी कि 590 CR का जो फ्रॉड केस वाला जो न्यूज़ आया उसके बाद अगर आप देखोगे तो IDFC जस्ट रिकवर इट। मतलब ये दिस केस इज़ हैपनिंग ऑन दी 23 फरवरी। ओके, सो यहाँ से IDFC अगर आप देखोगे यहाँ से ही थोड़ा बहुत रिकवरी तो कर लिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप नीचे भी फॉलो रखना कि इधर से यहाँ पर 24 हो गया, यानी कि 23। मैं आपको इधर से अगर दिखाऊँ तो जिस दिन इस 20% का फॉल आया उसी दिन 2% का ऊपर भी चला गया। ओके, सो मेजरली मैं इस स्टॉक की बात क्यों कर रहा हूँ, फॉर दैट IDFC एक बहुत ही अच्छा बैंक है एंड इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दिस फ्रॉड केस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द ब्रांच हैज़ फ्रॉड देम एंड ईदर दी टेक्निकल्स एंड टेक्निकल ग्लिच फ्लिच वो कुछ नहीं हुआ। RBI ने खुद बताया था कि ये एक जस्ट फ्रॉड केस हुआ था, जैसे कि पिछले मतलब जैसे पुराने दिन के अंदर होता था उस तरीके से। अगर आप देखोगे तो यानी कि अगर आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर शिफ्ट करें अगर आप देखोगे तो IDFC बैंक बहुत अच्छी तरीके से रिकवर किया है ये, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो इधर आ गया है 5 पॉइंट लगभग 5.5%, यानी कि 5.5% जस्ट 55 मिनट के अंदर रिकवर हो गया है। एंड अगर आप देखोगे तो ये जस्ट लिटरली मैंने इस ट्रेड को भी लिया था। मुझको लगता है कि पिछले दिन के अंदर जो हुआ था एंड आप बहुत ही अच्छा रिकवर दिखा रहा है IDFC। इधर से आप अगर देखोगे ये एक बहुत ही अच्छा रिकवर है, ये एक बहुत ही अच्छा हेल्दी, यानी कि 10% ऊपर आ गया है जस्ट विद इन दी 7 डेज। यानी कि अगर इतना बड़ा एक फ्रॉड केस अगर हुआ किसी बैंक के ऊपर
20% गिर गया है कुछ ही मिनटों के अंदर, एंड वो 7 दिन के अंदर 10% रिकवरी ऑलरेडी कर चुका है, तो इट इज़ रियली ए वेरी गुड साइन. यू कैन ऑल्सो, एंड यू कैन ऑब्वियसली गो इट फॉर ए स्विंग ट्रेडिंग, लाइक राइट. स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था कि कुछ ही डेज या कुछ वीक्स के ऊपर हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग. ओके, सो अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर ई लगा देता हूँ, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. सो ये आपको एक एवरेज बता देता है. विल ऑब्वियसली टॉक देम इन द लेटर वीडियोस अबाउट व्हाट इज़ EMA, SMA एंड एक्सपोनेंशियल, ये सब क्या होता है. इंडिकेटर्स को भी मैं बताऊंगा, सभी इंडिकेटर्स. मैं इंडिकेटर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मुझको अच्छा नहीं लगता. सो या सो अगर आप देखोगे, सो इधर से हम बात करते हैं. सो यहाँ पर इसका मतलब होता है, EMA का मतलब होता है, अगर EMA क्रॉस ओवर नीचे से होगा तो इट सिग्नल्स द अपवर्ड अप ट्रेंड, एंड अगर ऊपर से क्रॉस ओवर होगा तो इट सिग्नल्स द डाउन ट्रेंड. ओके, सो यहाँ पर अगर आप क्रॉस ओवर देखोगे तो इट साइंस द वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस. एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्रॉस नहीं करा ऊपर से, अगर यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो इट ऑल्सो डाउन्स फॉर अप टू, हम अगर क्रॉस ओवर से देखेंगे तो इट डाउन्स फॉर 1%, यानी कि 0.78, विच इज़ ग्रेट. यानी कि अगर आप जस्ट सिंपली EMA के क्रॉस ओवर के ऊपर ट्रेड लेंगे तो इट विल गेन यू फॉर द प्रॉफिट. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 1.44% ऊपर चला गया. एंड हम सो दैट इज़ द डे ऑफ सैटरडे. एंड मुझको स्ट्रांगली लगता है कि मंडे जब मार्केट खुलेगा तो वो शार्प गैप डाउन खुलेगी, यानी कि मंडे के अंदर मार्केट कुड बी ओपन एट अबाउट दिस पॉइंट. बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल ऑलरेडी बन रहा है, इस लेवल के ऊपर एक सपोर्ट लेवल बन रहा है. मुझको लगता है कि यहाँ पर से मार्केट ओपन होगा, देन यहाँ से कुछ देर के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, देन फिर से बूम करेगा. अगर आपको इस कंसोलिडेट के अंदर ख़रीदना है तो अगर आप इस कंसोलिडेट जब होगा तो उस समय आप ख़रीद सकते हो. ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड आप उसको होल्ड कर सकते हो. मुझको लगता है यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है. आपको अगर थोड़ा बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आता है, सो मुझको लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग EMA का क्रॉसओवर है. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस इज़ ऑलरेडी गोइंग डाउन. यहाँ पर 0.7% डाउन चला गया. सो इधर से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर कंसोलिडेट एंड गैप डाउन ओपन आपको मिल सकता है, एंड इधर से फिर से बूम होगा. ओके, सो मुझको यही लगता है. एंड आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो. एंड इधर से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, देन इधर से यहाँ पर आएगा, इधर से बूम होगा, ये से इस तरीके से बूम होगा. दिस कुड बी द IDFC 1 or 2 day मूव. इवन मंडे में ही ये मूव आ सकता है. दिस कुड पॉसिबल. एंड अगर ये मूव आए तो मज़ा ही मज़ा. सो या दैट्स इट द प्रेडिक्शन फॉर IDFC. मैं इस प्रेडिक्शन को कैसे दे पाए ये आप समझो. अगर किसी स्टॉक 20% गिरने के बाद भी इतना अच्छा रिकवरी दिखाया है पिछले 6 दिन के अंदर, अगर वो 10% रिकवरी ऑलरेडी कर चुका है तो सो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ ये और दिन के अंदर ये जो गैप है ये गैप भी रिकवर कर देगा. ओके, सो ये करेगा बिकॉज IDFC इज़ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी ऑल्सो. सो या गवर्नमेंट सपोर्ट भी करता है. सो या इट कुड बी पॉसिबल. एंड या I will see you the later videos. Bye guys.